Assalamu alaikum students, hope you all are well. Today we are having lecture 14 for BBA 4. I am Bushra Imtiaz and the topic of discussion rise of the British rule and after effects. We will continue as we discuss the some effects of the rise of the British rule and some effects over the India in the previous discussion. और आज हम जो है वो today we will discuss the rest of the topic. So let's start. Let's start from the next one, consequences, or we could say the effects of the British Raj in India, and very important that the economic consequences. Okay, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई और इसने जो है वो ट्रेड करना जो है, ओरिजिनली इसने ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर जो है वो आई और इसने जो है इंडिया में जो है वो काम करना जो है वो शुरू किया, एंड लेटर दे कंट्रोल ओवर मैनी ऑफ द प्रोविंसेस इन इंडिया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनका कंट्रोल जो है वो बढ़ता गया, एंड डायरेक्टली आफ्टर डिमेस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया वाज डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटेन, और वहाँ पर जो है वो उन्होंने अपनी जो है वो डिफरेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया. उसमें अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक जहाँ इकोनॉमी पे क्या जो है वो उसके असरात जो है वो आए. द ब्रिटिश राज हैज़ devastating economic effects on India, and the British had originally occupied India because they wanted cheap raw materials to sustain British manufacturers in India. वो चाहते यही थे कि वहाँ पर जो है वो जितना कम है, and to increase revenue for England, the British made it illegal for the Indians to manufacture their own goods and instead forced them to buy goods from England at inflated प्राइसेस, और बजाय कि वो ही उनके अपने ही बनाए हुए जो है वो उनके जो चीज़ें थी, जो उनकी अपनी बनाई हुई गुड्स थी, उनको जो है वो क्या करें कि वो उनको मैन्युफैक्चर करें या उनको बनाएं या उनको सेल करें. ब्रिटिशर ने इसको इलीगल जो है वो किया, एंड इंस्टेड फोर्स देम टू बाय गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस. इन एडिशन यही नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ ब्रिटिश मैस प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिस्ट्रॉयड इंडियाज लोकल इंडस्ट्री एंड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यही वजह बनी कि आहिस्ता आहिस्ता ये जितनी जो है वो जो इकॉनमी जो है वो वीक होती चली गई, और इससे जो है वो जो है ब्रिटिशर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑक्यूपाई करते चले गए, और इंडिया में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. एंड ड्यू टू द quest for the profit, the British diminished the production of the food crops in India and increased the production of cash crops. मतलब वो ख़त्म की. कैश क्रॉप मीन्स सच एज कॉटन that could be exported to England, and this decrease in food production led to many famines. बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या चीज़ है, कहत जो है वो पड़ना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया. एज दे वर नॉट इनफ फूड बीइंग प्रोड्यूस्ड टू सस्टेन द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. लोगों को खाने के भी जो है वो उसके जो है वो नहीं मिल रहा था, और इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ये वीक इकोनॉमी जो है वो होना शुरू हो गई. About the taxation policy, the British also imposed heavy taxes on the Indian people to fund the British occupation in इंडिया. अपने आप को सस्टेन करने के लिए, वहाँ पर अपने आप को जो है वो मेंटेन करने के लिए ब्रिटिशर ने जो है वो जो टैक्सेस है, हैवी टैक्सेस, वो इंडियन पीपल पर ही लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शुरू कर दिए, ताकि वो जो है इंडिया में अपने आप को जो है वो सर्वाइव जो है वो कर सकें. एंड टैक्टिक दैट ऑल्सो यूज इन अफ्रीका, ये टैक्ट इन्होंने अफ्रीका में भी जो है यूज़ किया था फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द हैवी टैक्सेस, एंड द इंडियंस वर फंडिंग देयर ऑन सब्जुगेशन एंड वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मोर इम्प्रोविज्ड बिकॉज ऑफ इट. बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है वो क्या जो है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत, और गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना जो है वो शुरू हो गया. एंड द प्रैक्टिस ऑफ द ज़मींदार्स collecting taxes also led an increase in taxation, and because of the ज़मींदार्स they were given a portion of the tax money
to sustain themselves, they taxed more heavily to increase their profit. और ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैक्स जो है वो देना पड़ रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट हासिल करने के लिए वो और ज़्यादा जो है वो टैक्स जो है वो इम्पोज जो है वो कर रहे थे. इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट इंग्लैंड इम्पोज इन इंडिया नॉट ओनली लेड टू मैस फेमिनिज्म, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इसमें जो है वो कहत जो है वो पढ़ना चाहिए. बट दे ऑल्सो इम्प्रूव्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्बत जो है वो बढ़ना शुरू हुई, अनएम्प्लॉयमेंट होगी. प्रूविंग दैट द ब्रिटिश राज इफेक्टेड इंडिया द मोस्ट इकोनॉमिकली. ज़्यादा असरात बच्चे जो इसमें कहते हैं कि इंडिया में जो है वो ब्रिटिश राज के वो ज़्यादा जो है वो ड्रास्टिक किस्म का आप कह सकते हैं कि जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हुए, असरात जो है वो इकोनॉमी की वजह से हुए. एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस, जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए लोगों पर, बिकॉज उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग तो इतना था नहीं कि वो उस सोर्स ऑफ अर्निंग अगर ज़्यादा हो तो वो टैक्सेस जो है बेयर किए जा सकते थे, लेकिन सोर्स ऑफ अर्निंग ही इतना ज़्यादा नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी, तो उस वजह से जो टैक्सेस जो है वो अफोर्ड जो है वो नहीं कर पा रहे थे. What were the social impact? The British Raj also had a large impact on India's society and transformed it completely. बदल दिया इसको, चेंज कर दिया. The British built new schools and improved the education system, which not only brought Western ideas to India, but also made English the prevalent language. क्या चीज़ है कि अपना जो है वो सोशली जो है वो चेंजेस क्या आई कि स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज जो है वो करना शुरू कर दिया, वेस्टर्न आइडियाज़ के साथ शुरू कर दिया. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी वहाँ पर कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना और अंग्रेज़ी स्कूल और कॉलेजेस स्कूल्स जो है बनाना, कॉलेजेस बनाना और वहाँ पर अंग्रेज़ी की तालीम, इंग्लिश एजुकेशन जो है उसको कंपलसरी देना, ये जो है वो नई इनका जो है वो सोशली इम्पैक्ट जो है उसमें आ रहे हैं. इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द न्यू जॉब्स that the British administration brought, which included lawyers and government officials, Indians had to attend these schools and learn English. उसके लिए ज़रूरी था कि अगर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशल्स बने, गवर्नमेंट जॉब जो है अगर उन्होंने लेनी है तो उसके लिए उनको लिए ज़रूरी ये चीज़ थी, they had to attend these schools and learn English first, और then वो they could get the employment in the different jobs. The spread of the English also allowed Indians to read the work of many European thinkers, such as Rousseau and Mazzini, which encouraged a new liberal way of thinking in India. अब उनको जो इस चीज़ पे इनकरेज किया जा रहा था और जो बुक्स और जो उनको दी जा रही थी और यूरोपियन थिंकर्स को पढ़ने के लिए जो है वो कहा जा रहा था, उससे एक और चीज़ जो है हुई कि क्या चीज़ है, विच इनकरेज अ न्यू लिबरल वे ऑफ थिंकिंग इन इंडिया. चेंज उसमें जो है वो उनकी उसमें जो है वो आना जो है वो थिंकिंग में चेंज आना जो है वो शुरू हो गया. एंड द क्रिएशन ऑफ द न्यू जॉब्स ऑल्सो लेड द creation of a small middle class, as some of the educated Indians were procuring the new jobs that the British brought and were increasing their profit. In addition, the British rule also conflicted with many traditional Indian practices which transformed India's सोसाइटी. बहुत सारी ऐसी जो है वो चेंजेस जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो लेकर आए, जो उनकी इंडिया की रवायात थी जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज जो है वो उन्होंने जो है वो करना शुरू कर दिया और लाइक के अपनी उन ट्रेडिशंस को जो है वो नई सोच के मुताबिक जो है वो लाना जो है वो उनको शुरू जो है वो कर दिया. Some new laws were also introduced. The British passed law in 1829 and 1856 that improved the status of women by forbidding the practice of sati and allowing widowed women to remarry. These laws went against traditional Indian practices and beliefs and changed women's role in society. The British also passed a law in 1872 that allowed the people from different castes to marry and which broke down the caste system as well, and they was prevalent in India.
These laws not only brought British ideas to India, but they completely altered India's society. And in addition, the heavy taxation also led the improvement of the many people. वही चीज़ जो है फिर है कि वो जो ये सारी इसको सोशली चेंज जो है वो आया, न्यू लॉज जो है रिलेटेड टू वेमेन जो है और रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम जो है वो नए लॉज जो है वो आए. इससे जो है और भी एक चीज़ जो है क्या दोबारा जो है वो रिपीट जो है वो की गई कि क्या है कि टैक्स जो इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस जो लगाए गए उससे लोग जो है बहुत ज़्यादा गुर्बत जो है उनमें बढ़ती चली गई. Some cultural impacts. The occupation of India by the British also had cultural consequences because of the Europeans had racist attitude towards the Indians, and the ये जो racial changes जो है वो आते हैं. The Indians were not allowed to same opportunities that the Europeans were. ना जो यूरोपियन को वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही थी, जो हायर किया जा रहा था गवर्नमेंटल जॉब में और अच्छी की पोस्ट जो है वो उनको दी जा रही थी, वो इंडियंस को जो है वो नहीं दी जा रही थी. एंड this was actually encourage the Indians to develop hated feeling against the Britishers and the Indians. And in addition, this racist attitude also caused the Europeans to undermine the Indian culture and essentially डिसरिस्पेक्टेड. वो उसका इंडियन कल्चर को ना पसंद कर रहे थे और ना ही जो है वो इंडियन कल्चर को जो है वो क्या चीज़ है उसको डिसरिस्पेक्ट जो है वो बहुत कर रहे हैं. दिस इनजस्टिस फ्यूल्ड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. और ये इसी चीज़ ने जो डिस्क्रिमिनेशन सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता चला जा रहा था इंडिया में, उसने ही जो है वो क्या किया कि इंडिया में जो है लोगों में जो है वो सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो है वो इनमें डेवलप जो है वो होना शुरू हो गया, अवेयरनेस उनमें आना जो है. एंड इट यूनाइटेड ऑल द इंडियंस अगेंस्ट द कॉमन enemy that the British. This sense of nationalism would eventually fuel the revolutionary movement in India and led to the demise of the British. और finally क्या चीज़ है, ब्रिटिश ने जो है वो क्विट कर दिया इंडिया से और वो चले गए और 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो अलग सॉवरन स्टेट वाज दे गॉट इंडिपेंडेंस और अलग से रियासतें जो है वो सामने आई. So girls, this is conclusion here that the British Raj transformed India politically, economically, socially and culturally, and not only did it lead to the introduction of the Western ideas, but also altered the traditional Indians' beliefs and the practices. While some of these changes were beneficial, as I have already explained in the previous lecture, because the changes they were introduced by the Britishers in India, some were very important and they were beneficial for the Indian society, but most of them were harmful to India, particularly the economic changes. क्योंकि इकोनॉमी में ही चेंज की वजह से और इतनी हैवी टैक्सेशन की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से और ब्रिटिशर्स को जो है वो जॉब्स देने और प्रायोरिटी देने पर और प्रेफरेंसेस देने पर उनको इन ऑल द जॉब्स एंड द स्कूल एंड कॉलेजेस एंड इन द सोशल फील्ड एज वेल पॉलिटिकली एंड द गवर्नमेंटल जॉब्स, इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या चीज़ है, इसके असरात जो है वो इकोनॉमी पे जो है वो पड़े और जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ. एंड एट द एंड क्या चीज़ है, द डिफरेंट नेशनलिज्म मूवमेंट वर स्टार्टेड एंड द प्रोटेस्ट वर स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और उसका लास्ट रिजल्ट ये निकला दे डिमिस्ड कि वो वहाँ से उनको जाना पड़ा और इनको अलग अलग रास्ते जो है वो करार जो है वो दिया गया. सो गर्ल्स, this is over for today. Inshallah we will start the next new one lecture in the next week. So take good care yourself. Thank you and Allah Hafiz.